हेलो एवरीवन। मैं करीब पिछले 20 से 25 सालों के आसपास हो गए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ आईआईटी के लिए, एंड साथ में एनर्जी कैंगन वाटर भी किया और अभी एक और दूसरे प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपने इस छोटे से अनुभव से कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो अक्सर मैंने देखा है कि चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हों, उनकी फेलियर का जो कि एक बड़ा रीज़न होता है। तो एक्चुअली वो रीज़न को मैं 3 पॉइंट्स में समराइज़ करता हूँ या देखता हूँ। पहला रीज़न है वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। जो हमारी कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आना चाहते। मीन्स जो चल रहा है चलने देना। मीन्स जो सैलरी है उससे हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमको लगता है उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, और शायद उतना सोचना भी नहीं चाहते। रहे ठीक है, सब चल रहा है। तो एक जो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, वो हम कई बार अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाते। इसको आप रिस्क लेने की क्षमता से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है कि जब आप कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि रिस्क है, और कोई नई चीज़ अगर आपको सीखना है या जानना है, एक नए डोमेन में एंटर करना है, तो ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक लर्निंग भी इन्वॉल्व होगी नई चीज़ों की, और उसमें अगेन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। तो मैंने यही पाया है पहला कारण कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। दूसरा पॉइंट, दूसरी लोकेशन पे असफलता का दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो है कि हम हेल्पलेसनेस को सीख चुके होते हैं। मीन्स हमें ठीकरा फोड़ने में बहुत मज़ा आता है कि ये साहब इस कारण से हो गया, वो काम मैं इनकी वजह से नहीं कर पाया, ये काम मैं इनकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा बैरियर है। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, तो बोलते हैं हमारे घर में डिस्टर्बेंस है या ऐसा है या वैसा है। मतलब हम हर एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बता रहे होते हैं, या हमारी पारिवारिक स्थितियाँ नहीं हैं, या पैसे की कमी है। तो कोई रीज़न नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता। रीज़न आप और आपके सिवा कुछ भी नहीं है। रीज़न सिर्फ आप हैं। तो बेसिकली हम ये हेल्पलेसनेस को सीख चुके होते हैं और अपना अभिन्न अंग मान के जी रहे होते हैं। आप अगर दूसरों पे ठीकरा फोड़ना छोड़ दें और सब जिम्मेवारी खुद ले लें, तो आप सही और गलत का निर्णय और बेहतर ले पाएंगे। तो आपको ये जो असहाय बनने की आदत पड़ चुकी है, इसको त्यागना पड़ेगा। आप असहाय नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और आपके भाग्य में और जीवन में जो भी हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल दूसरा कोई नहीं है आपके सिवा। तो आपको कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। असहाय बनने का नाटक नौटंकी त्यागना पड़ेगा, और सब कुछ खुद से करना होगा। मतलब कोई आपको गोद में उठा करके यहाँ से वहाँ नहीं ले जा पाएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। आप कभी भी दूसरों पे रीज़न्स नहीं डाल सकते अपनी असफलताओं का कि उसने हमें धोखा दिया, या ये एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, या वो हमें सपोर्ट नहीं करता, या वो टीचर ऐसा है, या वो माता पिता ऐसे हैं, या वो मेरा पार्टनर ऐसा है। ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, और असफल लोगों के लिए ये सब चीज़ें एक टूल के तौर पे उनके साथ रहती हैं, जिसको मुझे लगता है हमें बड़ा बिज़नेस या बड़ा काम कुछ भी करना है तो इनको त्यागना होगा। और तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो है वी चूज़ द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हम उपलब्ध सभी जो भी हमारे पास रास्ते होते हैं या समाधान होते हैं, उनमें से हम सबसे आसान वाला चुनने की हमेशा कोशिश करते हैं, या एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि सबसे जो इजी होता है अपन उसको करते हैं।
या जिसको आप कह सकते हैं कि भेड़ चाल भी आप बोल सकते हैं कि जो हर कोई कर रहा है हम भी वही करना चाहते हैं। थोड़ा सा फ्यूचर हम कई बार फोर्स ही नहीं कर पाते, क्या हो रहा है वो ज़्यादा देखते हैं, क्या होने वाला है वो हम नहीं देखते हैं। तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या होने वाला है, दुनिया किस तरफ जा रही है, और असली मेवा वही खाता है जो बहुत परिश्रम शुरू में करता है। तो जो कठिनाइयाँ जितनी झेलेंगे उसी के प्रोपोर्शनेट आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो सभी उपलब्ध रास्तों में सबसे आसान रास्ता चुनना, ये प्रवृत्ति भी असफलताओं का कारण होती है। और इस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक मुंडा पहाड़ करके आइलैंड है, वहाँ से बना रहा हूँ। बेहद खूबसूरत जगह है और इस वक्त यहाँ पे मेरे सिवा और कोई नहीं है। सामने शायद वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख पा रहा, आई डोंट नो, पहाड़ सा दिख रहा है, दैट इज़ रैट आइलैंड। वहाँ पे भी आबादी बसी हुई है। और ये जो मुंडा आइलैंड है या मुंडा पहाड़ है, ये आधारित है बिरसा मुंडा जी के नाम पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे मुझे लगा क्यों ना कोई एक ऐसा छोटा सा वीडियो बना जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का यहाँ पे सोचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।